जो कांच के गोले वहां हैं, ये प्रमाण है इसके कि वहां पर फांसी हुई और फांसी होकर जो फिर किया गया उसकी वास्तव में ऐसा नहीं है। मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, बहुत ही। अब आप बैठ जाइए, हो गया आपका। हो सकता है इसके बाद ये सदन खाली हो गया। 1927 के बाद ये सदन खाली हुआ। 1929 के बाद। एक मिनट आप बताइए कि ये मैं इनको एक मिनट इनको झूठ बोलने का पूरा मौका दे रहा हूं मैं। इनको झूठ बोलने को जितना बोलना है, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। आजाद हिंद फौज के आर्मियों के साथ मीटिंग अंग्रेजों ने इसी सदन में करी। तब मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि बहुत सारी बातें जो इतिहास में दफन कर दे गए इतिहासकार नहीं पहुंच पाए, आप इसकी जांच कराइए। ये सदन अंग्रेज के क्रूरता के साथ खड़ा दिखेगा, जो मैं कतई नहीं चाहूंगा। इसीलिए कल से चर्चाएं हुई है। मैं आप अलग बात कर लेते। सदन का इतना इंपॉर्टेंट विषय है। अब आप अपनी बात को समाप्त करेंगे। आपको मैंने 14 मिनट दिए, 14 मिनट्स। 10 साल ये सत्ता में रहे, इन्होंने कभी उस पर विचार नहीं किया। गांधी जी 3 बार यहाँ आए, इसके बारे में कभी विचार नहीं किया। तो भाई हरवंश सिंह ने लिखा है शहीद भगत सिंह अ बायोग्राफी। उसमें उन्होंने लिखा कि फांसी होने के बाद अंग्रेज उस कांच के गोले से अपने बंदूक से मारकर देखता था कि जिसकी फांसी हुई वास्तव में उसकी मृत्यु हुई है नहीं हुई है। ये हरवंश सिंह ने अपने किताब में लिखा है। तब मैं कह रहा हूं वो जो कांच के गोले वहां हैं, ये प्रमाण है इसके कि वहां पर फांसी हुई और फांसी होकर जो फिर किया गया उसकी वास्तव में ऐसा नहीं है। मैं आपको आगाह करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। बहुत ही। अब आप बैठ जाइए, हो गया आपका। हो सकता है बैठिए, अब बैठ जाइए। मैं बस आगाह करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, ये अंग्रेजों का महिमा मंडल इस सदन में हो रहा है और सारे कह रहे हैं कि अंग्रेज अच्छे थे, अंग्रेज की क्रुएल्टी अच्छी थी। आप जाने अनजाने में कोई भी ऐसी गलती ना कर लें जो कल को इतिहासकार साबित कर दे कि ये अंग्रेज की क्रूरता का ये भवन था। आज हम कह दें अरविंद केजरीवाल से बदला लेते लेते आप अंग्रेज की प्रशंसा करने लगे, ऐसा ना हो। तो इतना आगाह करना चाह रहा हूं। माननीय सदस्यगण, हो गया, आपको मैं कुछ हो गया आपकी बात। आपकी बात हो गई पूरी। नहीं, मैं आपको और बोलिए। बाकी जो पॉलिटिकल लोग बात कर रहे हैं वो बिना सिर पैर के बात कर रहे हैं। मैं इस सदन का मैं भी सदस्य हूं। 2022 में जब ये लगाया गया, आप इसी सदन के सदस्य थे। और ऐसा नहीं है कि आप बहुत पढ़े लिखे, सुलझे, तथ्यों की गहराई में जाने वाले व्यक्ति हैं। आज जो बात कर रहे हैं, ये बात 2022 में हो सकती थी, लेकिन 2022 में क्यों नहीं हुई? मैं आपकी विद्वता पे, आपकी रिसर्च पे मैं कहीं डाउट नहीं कर रहा, लेकिन मुझे यह लगता है कि आज इस भवन में, इस सदन में जो चर्चा हो रहा, बहुत गंभीर चर्चा है। आपके किसी भी बात से अगर अंग्रेज के तरफ खड़े दिखे आप, तो समझिए कि आज के 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद अगर यह साबित हो गया तो आप किस तरह कटघरे में खड़े होंगे, ये आपको देखना पड़ेगा। मैं ये मानता हूं आपका जो इतिहास है, उस इतिहास में पहले भी अंग्रेजों के महिमा मंडन करते रहे हैं जिस आइडियोलॉजी से आप लोग आते हैं, लेकिन ये हाउस उसका रिकॉर्ड ना बने, मैं ये आगाह करने आया हूं। ठीक है, चलिए, हो गया। अध्यक्ष महोदय, अब आप बैठ जाइए। 1927 के बाद ये सदन खाली हो गया। 1927 के बाद ये सदन खाली हुआ। 1929 के बाद। एक मिनट आप बताइए कि ये मैं इनको झूठ बोलने का पूरा मौका दे रहा हूं मैं। इनको झूठ बोलने को जितना बोलना है, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। आप बताइए। जिसको ये टिफिन घर बनाया जा रहा है, अरे आप निकाल देना, आपके अध्यक्ष हैं, आप निकाल देना, आपके अध्यक्ष हैं, निकाल देना। 20 साल जब ये भवन खाली हुआ, जब ये भवन खाली हुआ, हाँ, अब सुनिए। जब ये भवन खाली हुआ 1929 में, उसके बाद यहां क्या क्या हुआ? इसी भवन में परिसर में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था, इसी परिसर में कमिश्नर कोर्ट था, इसी परिसर में चूंकि लाहौर में हमारा सुप्रीम कोर्ट अपेक्स कोर्ट हुआ करता था, इसीलिए कई सारे डिसीजन इसी जगह पे हुआ। इतना ही नहीं, WWII ब्रिटिश इंडिया वॉर ऑफिस का रिकॉर्ड ये कह रहा है कि कई सारे गुप्त मीटिंग जब ये सदन खाली कर दिए गए तो इसी जगह पे हुई।
ये भी कहा जा रहा है कि आईएनए की मीटिंग भी इसी जगह पे हुई। आजाद हिंद फौज के आर्मियों के साथ मीटिंग अंग्रेजों ने इसी सदन में करी। तब मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि बहुत सारी बातें जो इतिहास में दफन कर दे गए, इतिहासकार नहीं पहुंच पाया, आप इसकी जांच कराइए। आप आर्कियोलॉजिकल एएसआई भेजिए सारे रिकॉर्ड को, जो रिकॉर्ड यहां पड़ा हुआ है, चप्पल यहां पड़े हुए हैं, रस्सी यहां पड़े हुए हैं, कंचे वहां पड़े हुए हैं। इस सारे तथ्यों को पहले जांच हो, और अगर ये तथ्य गलत साबित हो गया, मैं आपका सर माथे ले लूंगा, लेकिन अगर तब गलत साबित नहीं हुआ तो मैं आगाह कर रहा हूं, फिर ये काला धब्बा होगा इस सदन का। एक बात, चलिए बस हो गई बात। आप स्पीकर हैं, आपने कहा कि ये चीफ मिनिस्टर का फैसला था। क्या आप मानते हैं कि स्पीकर चीफ मिनिस्टर कंट्रोल होता है? नहीं, आप हमारे गार्जियन हैं, आप इस सदन के गार्जियन हैं। चीफ मिनिस्टर कोई किसी चीज को कंट्रोल नहीं कर सकता। सदन का जो भी निर्णय होता है, सदन का जो भी फैसला होता है, वो स्पीकर इंडिपेंडेंट तरीके से लेता है। कल आपने ही कहा, चेयर से कहा आपने, ये मुख्यमंत्री का आदेश था। क्या आप मुख्यमंत्री का आदेश यहां मानते हैं? और अगर मानते हैं तो हम अपने आप को कैप्चर्ड महसूस कर रहे हैं, और अगर आप नहीं मानते हैं तो इस हाउस की स्वायत्ता भी आज भी है, ये स्वायत्ता पहले भी थी। तो इस तरह का कोई कोरिलेशन ना किया जाए कि किसी चीफ मिनिस्टर का फैसला या चीफ मिनिस्टर का कंट्रोल किसी सदन पे है। अगर सदन पे कंट्रोल है तो मैं ये मानता हूं कि फिर हम सबकी स्वायत्ता कहीं ना कहीं से कंट्रोल किया जा रहा है एग्जीक्यूटिव के जरिए। मैं कभी नहीं चाहूंगा ये वो जगह है जहां से सरकार हमसे पैसा लेती है, एग्जीक्यूटिव बाकी काम करने के लिए। हम इनसे कंट्रोल नहीं हो सकते, और आप हमारे गार्जियन हैं। तो इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आगाह करना चाह रहा हूं, बार बार कहना चाह रहा हूं कि कोई भी निर्णय अफरा तफरी में ना लिया जाए, कोई भी निर्णय इंस्टेंट ना लिया जाए। अगर ये इंस्टेंट निर्णय लिया तो इसके दूरगामी प्रभाव होंगे। न केवल दूरगामी प्रभाव होंगे, ये सदन अंग्रेज के क्रूरता के साथ खड़ा दिखेगा, जो मैं कतई नहीं चाहूंगा। इसीलिए कल जब से चर्चाएं हुई है, मैं आहत हूं। आप अलग बात कर लेते, सदन का इतना इंपॉर्टेंट विषय है। झुक गया। अब आप अपनी बात को समाप्त करेंगे? आपको मैंने 14 मिनट दिए, 14 मिनट्स, जबकि 3 मिनट बोल रहे हैं बाकी सदस्य। चलिए, कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने छेड़छाड़ कर दिया इतिहास से, अंग्रेज को क्रूर कैसे कह दिया, ये अंग्रेज का फांसीगर कैसे हो गया। मैं असहमत हूं अध्यक्ष महोदय, मैं चिंतित हूं अध्यक्ष महोदय, मुझे पीड़ा है अध्यक्ष महोदय कि इस विषय पर चर्चा करके, और वो भी तब जब ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य यहां पर मौजूद थे, और आपने ये रिकॉर्ड ब्रिटिश पार्लियामेंट से मांगा। एक करोड़ आदमी अपना ये सर्टिफिकेट देगा कि हाँ, मैंने क्रुएल्टी की थी, हमने फांसी घर में आया था। अध्यक्ष महोदय, ये यहां से ये आदेश। चलिए, अब आप बैठिए, अब आप बैठिए। मैंने आपको पूरा समय दिया, अब आप बैठिए, अब आप बैठिए, बैठ जाइए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट, सब लोग बैठ जाइए। मैं कुछ तथ्य आपके सामने पेश कर रहा हूं, आपके सामने। बैठिए। इस दिन के अंदर जलियांवाला बाग में निहत्ते मासूम लोगों की अंग्रेज डायर ने गोलियां चलाकर हत्या, यानी कि हमारा ये पवित्र सदन जलियांवाला बाग की घटना से भी सीधा जुड़ा हुआ है। अब जो इन्होंने कहा कि 1927 के बाद गांधी जी आए 7 अप्रैल 1931 को, गांधी जी तीसरी बार अंतिम बार दिल्ली विधानसभा भवन में 7 अप्रैल 1931 को पहुंचे। जब इन्होंने इस भवन में स्थित काउंसिल हॉल में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के 4थे वार्षिक सत्र को संबोधित किया, इस दौरान उन्होंने हिंदुस्तानी में अपना अध्यक्षीय भाषण भी दिया, जो संलग्न है। मेरे पास वो भाषण भी है जो गांधी जी ने इसी सदन में, ये पूरा भाषण है, मैं आप सबको भी दूंगा इस भाषण को। और उसके बाद मेरे पास ये 8 अप्रैल 1931 की ये हिंदुस्तान टाइम्स की कटिंग भी है, जिसमें गांधी जी ने हमारे इस काउंसिल चैम्बर, उस समय इसको कहा जाता था काउंसिल चैम्बर में, फिक्की के जो वो था सम्मेलन, उसका उद्घाटन किया था। ये पूरी खबर है इस पर। सवाल ये है कि इतने सारे तथ्य हैं जो सच से जुड़े हुए हैं। इसी लेजिस्लेटिव असेंबली में इस चेयर पर विठल भाई पटेल जी पहले इंडियन इलेक्टेड स्पीकर थे जो चुने गए, और जो पहली ऐसी
सीट थी जो भारतीय को मिली और जिससे पूरे हिंदुस्तान में खुशी मनाई गई, उस पर इन्होंने कभी कोई बात नहीं की। 10 साल ये सत्ता में रहे, इन्होंने कभी उस पर विचार नहीं किया। गांधी जी 3 बार यहां आए, इसके बारे में कभी विचार नहीं किया। रॉलेट एक्ट जैसा बड़ा आंदोलन देश का यहां से हुआ, इस पर विचार नहीं किया। इसी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में साइमन कमीशन का विरोध हुआ और लाला लाजपत राय शहीद हो गए। वही लाला लाजपत राय रेजोल्यूशन लेकर आए। इसी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में शहीद आजम भगत सिंह ने बम, और वो बम हार्मलेस था, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने के लिए था, लेकिन लोगों को जगाने के लिए था।